Good morning, students. Today we discuss about the method of synthesis of aldehyde and ketones. In last video, we discussed about the nomenclature of aldehyde and ketones and nature of carbonyl compounds. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अपने इनके नोमेनक्लेचर पर डिस्कस किया था। तो आज अपन जो बात करेंगे वो इनके सिंथेसिस के मेथड्स पर अपना बात करेंगे। ठीक है, कि आप कौन कौन से मेथड से आप एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड आता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन of alcohols। ठीक है, तो इस प्रोसेस में यानी कि इस मेथड से आप एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट बात क्या होती है कि जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी अल्कोहल से होता है और जो कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल से यहाँ पर होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो टर्सरी अल्कोहल है उससे इनका कोई से का भी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो यहाँ पर जिस पर क्या है कि आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐड होता है, उस कार्बन पर क्या है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि टर्सरी जो होता है उसमें आपके ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर इस कार्बन पर अल्कोहल क्या है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है। तो इस रीजन से क्या है कि ये क्या है कि टर्सरी अल्कोहल का यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन कराने पर आपको यहाँ पर क्या है एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से तो क्या फॉर्म होगा एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर कीटोन्स। फॉर एग्जांपल आप क्या है कि जनरली ऑक्सीडेशन जनरली एसिडिक, यानी ऑक्सीडेशन के लिए आप कौन सा कैटलाइस्ट यहाँ पर यूज करेंगे, एसिडिक पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट सॉरी K2Cr2O7 और एक्वस और बेसिक KMnO4। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि जो ऑक्सीडेंट जो रिएजेंट होंगे वो क्या होंगे, आप ऑक्सीडेशन जहाँ भी करेंगे ना कहीं पर भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ज़्यादातर आपको यही यूज होते हैं K2Cr2O7। ठीक है, कौन सा है ये एसिडिक। ठीक है, इसकी प्रेजेंस रहेगी तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन करा पाएंगे। इसी तरह से आप एक्वस या बेसिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जनरल नेम क्या है इसका पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी प्रेजेंस भी रहेगी तो भी क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो भी क्या है ऑक्सीडेशन। देखो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके लिए आपको क्या है कि रिएजेंट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेंट के रूप में आप यहाँ पर ये यूज करेंगे। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल में अपन ने ले लिया, कोई भी अपने एक अल्कोहल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपने एक जनरल एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज द OH ग्रुप आर अटैच्ड ऑन अल्फा कार्बन, फर्स्ट नंबर कार्बन। ठीक है, या अपन ये कहें कि कार्बन चेन के हेड पर है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन आप कोई सा भी यहाँ पर रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में आप जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट इसलिए लगा जाता है कि ऑक्सीजन कभी भी क्या है कि सिंगल मॉलिक्यूल एटम्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये अनस्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपको क्या मिलता है डाई एटॉमिक स्टेट में मिलता है O2 में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ले रहे हैं तो ओनली यहाँ पर क्या है कि इस ब्रैकेट में ही आपको डिनोटेड करना है, आप ओनली O यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, राइट नहीं करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब क्या है कि जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से H और एक यहाँ से H और यहाँ से ये ऑक्सीजन आप क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में क्या होगा यहाँ से एलिमिनेट होगा और आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर एल्डिहाइड RCH, यहाँ से एक H रिलीज हुआ और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक H यहाँ से रिलीज हुआ और ये ऑक्सीजन क्या हो गया H2O यहाँ से रिलीज हो गया, यहाँ आप क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप प्राइमरी एल्कोहल लें, सॉरी आप मेथेनॉल लें, एथेनॉल लें, प्रोपेनॉल लें, उसके अकॉर्डिंग यानी कि यहाँ आप आर इक्वल टू क्या लेंगे, एच, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आप जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप एच लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर आप मैथिल लेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपको, एथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये लेंगे तो प्रोपेनॉल फॉर्म हो जाएगा। आपको पता है कि एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर में आपको क्या बताया था कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या वर्ड जोड़ना है कि एल वर्ड जोड़ना आपको। ठीक है ना, तो ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एथेनॉल, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बताएंगे। और सेकंड बात आपको क्या बताई नोमेनक्लेचर में कि यहाँ पर आप क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसका आपको नंबर डिनोटेड करने की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज आर अटैच ऑन फर्स्ट कार्बन। ठीक है ना, जो कार्बन चेन होगी उसके फर्स्ट कार्बन पर ही अटैच होता है, मिडल में कहीं पर भी अटैच नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या लेना है, सेकेंडरी एल्कोहल। ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया आपके पास। ठीक है, ये आर सेम भी हो सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, दोनों में सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो ओनली डिनोटेड कर रहे हैं अपने यहाँ पर, इसका आप ऑक्सीडेशन करें। ठीक है, आपने यहाँ पर ले लिया KMnO4। ठीक है, तो इसके साथ जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, H और O। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट होगा। ठीक है, यहाँ से टोटल तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, R डैश डबल बॉन्ड O प्लस H2O। ये क्या फॉर्म हो गया आपको, कीटोन्स। ठीक है, तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट आती है कि एल्डिहाइड ऑब्टेन इन द रिएक्शन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन। अगर क्या है कि इनका ऑक्सीडेशन आप आगे ऑक्सीडेशन होता रहे, ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन यानी कि अगर इसको कंट्रोल सिचुएशन में नहीं करा जाए तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, देयरफॉर टू ऑब्टेन हाई यील्ड ऑफ एल्डिहाइड from alcohols, another catalyst called PCC, pyridinium chlorochromate। ठीक है, CrO3 .C2H5N .HCl is used this prevent oxidation of aldehyde to acids। ठीक है, यानी कि आपको क्या है कि हाई यील्ड में इसको प्रोड्यूस करना है एल्डिहाइड को, तो आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, पीसीसी यानी कि प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। फॉर्मूला क्या होता है, CrO3 .C2H5N, ये प्रीडिन। ठीक है, और .HCl। ठीक है, ये क्या है, पीसीसी का फॉर्मूला है। अगर इसकी प्रेजेंस में आप कराएंगे तो आपको क्या होगा, एल्डिहाइड जो फॉर्म होता है वो हाई यील्ड में आपको फॉर्म होगा। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन का नेक्स्ट मेथड आता है ओपेनोर ऑक्सीडेशन। ये याद रखना, आपको लर्न करना है, ओपेनोर ऑक्सीडेशन। ओपेनोर ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या होता है कि देखो, फर्स्टली इसके लिए आप कैटालाइस्ट क्या यूज करेंगे, कैटालाइस्ट यहाँ पर क्या यूज होता है कि एल्यूमिनियम टैर्ट ब्यूट ऑक्साइड, एल्यूमिनियम
टैट ब्यूट ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है, CH3 का होल थ्राइज CO का होल थ्राइज Al। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये ओपन और रिएक्शन में क्या है कि ये कैटलाइस्ट यहाँ पर यूज होगा कौन सा, ऑक्सीडेंट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेकेंडरी एल्कोहल कैन आल्सो बी इजीली ऑक्सीडाइज। ठीक है, यानी कि ओपन और जो ऑक्सीडेशन है इसमें आपको ओनली सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, oxidized to ketone by this method. In this reaction, the secondary alcohol is treated with reagent aluminium tetrabutate oxide in SS of acetone. When secondary alcohol is oxidized to ketone and ketone reduced to isopropyl alcohol. ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा कि फर्स्टली आप क्या करेंगे कि सेकेंडरी एल्कोहल आप यहाँ पर यूज करेंगे। रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर कि आप यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया आपने, जनरली आपने एक एल्कोहल लिया सेकेंडरी एल्कोहल प्लस एसीटोन। यहाँ पर आपको क्या लेना है, एसीटोन CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, ये क्या है एसीटोन। कि व्हेन एल्कोहल secondary alcohol react with acetone in the presence of aluminium tat-butyl oxide but oxide in SS of acetones। ठीक है, ये SS अमाउंट में है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, एक तरह से अपनी ये क्या कहेंगे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा कि यहाँ पर जो मैथिल ग्रुप है इसकी जगह क्या आएगा, एल्किल ग्रुप। ठीक है, और एल्किल ग्रुप की जगह क्या जाएगा, मैथिल ग्रुप। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर कि एक तो क्या फॉर्म होगा आपको कीटोन डबल बॉन्ड O, ये तो क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर कीटोन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लेना है, एल्यूमिनियम टैट ब्यूट ऑक्साइड आपको यहाँ पर यूज करना है, रिएक्टेंट सॉरी रिएजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड आपको क्या फॉर्म होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3C CH3CHOH, क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। या आप IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे 2-प्रोपेनॉल। 2-प्रोपेनॉल आपको यहाँ पर फॉर्म होगा। यानी कि आपको क्या है कि जब आप इसका SS अमाउंट के साथ करेंगे तो रिएक्ट करेंगे तो ओपन और प्रोसेस में आप क्या है कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एसीटोन का फॉर्मेशन कीटोन्स का फॉर्मेशन आप सेकेंडरी एल्कोहल से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है इसका फॉर्मेशन का सेकेंड, बाय द कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। बाय कैटालाइटिक dehydrogenation of alcohols। ठीक है, तो यहाँ पर कैटालाइटिक जो डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे आप, डिहाइड्रोजिनेशन मीन यहाँ पर क्या है कि H2 का मॉलिक्यूल क्या होगा कि एल्कोहल में से एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्टली आपको क्या है कि भाई एलिमिनेट होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि आप कौन सा एल्कोहल आप यूज़ कर सकते हैं कि इसमें आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल ही आप यूज़ करेंगे। टर्सरी एल्कोहल क्या है यहाँ पर, नो रिएक्शन। टर्सरी एल्कोहल क्या है, नो रिएक्शन, बिकॉज टर्सरी एल्कोहल हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कि जिस OH जो OH ग्रुप क्या है कि कार्बन जिस कार्बन से अटैच होगा उस पर क्या है कि कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो सो टर्सरी एल्कोहल नॉट गिव डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल रिएक्शन, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है
कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलेटाइल एल्कोहल्स, वोलेटाइल यानी कि जो वाष्पशील एल्कोहल्स है उनके लिए सुटेबल है, एंड इट इज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल इसका प्रोडक्शन यूज होगा, ठीक है। इन दिस मेथड एल्कोहल वेपर आर पास्ड ओवर हैवी मेटल कैटलाइज्ड लाइक एजी एंड कॉपर, एजी और कॉपर यानी कि सिल्वर और कॉपर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रेस्पेक्टिवली, प्राइमरी एल्कोहल गिव एल्डिहाइड, ठीक है। इससे तो क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड, एंड सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म कीटोन्स, ठीक है। रिएक्शन इज एथेनॉल CH3 CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल यानी कि प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, इसको क्या है कि आप कॉपर कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, 573 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CHO प्लस H2 यहाँ पर आपको बताया था डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा उसमें से, ठीक है, एल्कोहल में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो अब ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एथेनेल, एथेनेल यहाँ पर आपको फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर क्या है कि सेकेंडरी एल्कोहल यूज लेते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल CH3 CHOH CH3, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल या क्या बोले अपने 2 प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल तो इसका क्या है कॉमन नेम, और 2 प्रोपेनॉल क्या है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है, ठीक है, नेम है। तो अगर इसको क्या करते हैं अपन, कॉपर कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर पर आप इसको हीट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एसीटोन, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2। अब इसमें हाइड्रोजन कहाँ से, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से एलिमिनेट होंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरह से इसमें भी क्या होगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, ये H ऐसे आपने राइट किया, ठीक है। ऐसे इसमें आप इसको अलग करके लिख दें तो यहाँ से ये, ठीक है, तो H2 ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्केनोइक एसिड्स। तो जो एल्केनोइक एसिड्स हैं इनका क्या करेंगे आप, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन से आपको क्या है यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड्स आपको फॉर्म हो जाएंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है कि इसका कैल्शियम साल्ट आप कौन सा लेते हैं तो उस पर ये बात डिपेंड करेगी कि एल्डिहाइड फॉर्म होगा यहाँ पर या कीटोन यहाँ पर फॉर्म होगा। तो मेनली क्या है कि इसमें कि आपको एल्डिहाइड ज़्यादा फॉर्म होते हैं, कि जैसे आप यहाँ पर क्या ले लें कि कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट का अगर साल्ट लेंगे यहाँ पर तो आपको फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होगा। अगर आप क्या है कि कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एल्कोनेट का मिक्सचर आप यहाँ पर उनका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड फॉर्म होगा, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड आप फॉर्म कर सकते हैं। और यदि आपने क्या है कि कैल्शियम एल्कोनेट का आप क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट गिव क्या है, कीटोन्स, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है कि यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स का आप इस प्रोसेस से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन किसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।